गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी 28 दिसंबर 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुमे ने। तो ये ए.ओ. हुमे कौन थे? ये थे स्कॉटलैंड के निवासी, स्कॉटलैंड ब्रिटेन के निवासी थे और ये एक एक्स सर्विसमैन थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए.ओ. हुमेन कौन थे? तो ऑप्शन हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन थे या स्कॉटलैंड ब्रिटेन के निवासी थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था और जो डफरिन का जो टाइम पीरियड है वो 1884 से 1888 तक है। तो जो कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो डफरिन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई थी और पर्टिकुलर पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो ये जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिया किसने था? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण था, जो ये नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट करते हैं। अभी मैंने इसके अंदर ना जितने भी अधिवेशन हुए उन सबकी डिटेल डाली है, मगर जो शुरू के जो 4 अधिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। तो शुरू करते हैं पहला। तो जो पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। जो 1885 का बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1885 का पहला अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो व्योम चंद बनर्जी ने की थी। और इनका इनका जो नाम ऐसे भी लिखा हो सकता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। सेकंड है 1886। तो 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने करी। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमर्स की जिनको सदस्यता प्राप्त हुई थी, यानी कि हाउस ऑफ कॉमर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो प्रथम भारतीय कौन थे जिनको हाउस ऑफ कॉमर्स में सदस्यता प्राप्त हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी। 1887 का जो अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ था और जो उसकी अध्यक्षता थी वो किसने की थी? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये सैयद बदरुद्दीन तैयबजी है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट करते हैं 1888। तो जो 1888 का अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था और जो उसकी अध्यक्षता वो की थी जॉर्ज यूल ने। तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में जो प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था वो कौन था? तो जो प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था वो था जॉर्ज यूल। कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद के अधिवेशन में। कौन सी ईयर में? 1888 में। नेक्स्ट करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1996 के अध्यक्ष कौन थे? तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1996 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे एम रहीमतुल्ला सियानी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अध्यक्ष कौन थे? एम रहीमतुल्ला सियानी।
पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। देखिए जो अधिवेशन मैंने इसमें कवर किए हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, राइट? तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें इसको सीक्वेंस से याद करना है। तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? एम रहीमतुल्ला सियानी ने। और जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था वो कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने करी? तो जो वंदे मातरम जो है जिसको हम राष्ट्रीय गीत कहते हैं उसकी रचना किसने करी थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने करी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा आनंद मठ से। नेक्स्ट है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन है वो बनारस में हुआ था। तो जो बनारस अधिवेशन 1905 था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी स्वदेशी शब्द का पहली बार किस अधिवेशन में प्रयोग हुआ? तो जो स्वदेशी शब्द है ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बनारस अधिवेशन 1905 में प्रयोग हुआ। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि स्वदेशी जो शब्द है ये पहली बार किस अधिवेशन में प्रयोग हुआ था? तो ये जो शब्द है स्वदेशी ये बनारस अधिवेशन 1905 में प्रयोग हुआ था। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो 1906 का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यानी कि 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और स्वराज, यहाँ ध्यान रखिए ऊपर स्वदेशी था। स्वदेशी जो शब्द है वो पहली बार बनारस अधिवेशन 1905 में यूज हुआ था, मगर जो स्वराज शब्द है वो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यूज हुआ था। यहाँ दोनों शब्दों पे ध्यान देना। स्वदेशी शब्द बनारस अधिवेशन 1905, स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन 1906। 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहा था? कलकत्ता में। नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन था वो सूरत गुजरात में हुआ था। तो कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो जो कांग्रेस की सूरत अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। यानी कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, गुजरात में। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी। तो कांग्रेस किस अधिवेशन में दो गुट में विभाजित हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के जो दो गुट बने थे, गरम दल नरम दल, ये कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये दो 1907 के अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने की थी। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। तो पहला गुट था गरम दल। तो गरम दल के नेता कौन थे? यहाँ आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ गड़बड़ क्या हो गया है? जो कांग्रेस के गरम दल के जो नेता थे ना वो लाल बाल पाल थे, और जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि कांग्रेस के गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे और कांग्रेस के नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट करते हैं। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसने करी? तो विष्णु नारायण धर ने की थी। यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने की थी।
और जो पहली बार राष्ट्रीय गान है वो किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो राष्ट्रीय गान है वो किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आंसर होगा इसका कलकत्ता अधिवेशन 1911। तो राष्ट्रीय जो गान है उसके रचयिता कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसकी कुल अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 52 सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, क्योंकि बांग्लादेश का और इंडिया का दोनों का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। संविधान सभा में जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो जो जनगण मन जो है, जिसको राष्ट्रीय गान हमने स्वीकार किया, संविधान सभा ने स्वीकार किया, तो कब स्वीकार किया? तो इसको स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। यानी कि जो राष्ट्रीय गान है, यानी कि जो जन गण मन है, वो राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस भाषा में लिखा था? तो ये राष्ट्रीय गान है, ये प्रथम बार किस भाषा में लिखा था? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बंगाली भाषा में लिखा था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1916 का अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था। गरम दल नरम दल किस अधिवेशन में दोबारा एक हो गए थे? तो ये लखनऊ समझौता कह सकते हैं, लखनऊ अधिवेशन कह सकते हैं। तो जो गरम दल नरम दल थे वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हो गए थे। और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, वो भी इसी अधिवेशन में कांग्रेस के साथ आ गई थी। यानी कि गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हो गए थे। नेक्स्ट टाइम मुस्लिम लीग कांग्रेस में कब शामिल हुई? तो वही क्वेश्चन है कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही शामिल हो गई थी। कांग्रेस अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मंजूमदार। 1916 का जो 1916 जिसमें गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग दोबारा से कांग्रेस में मिल गए थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूमदार ने। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। आप इन अधिवेशन को वन बाय वन सीक्वेंस में ही याद रखना, क्योंकि हर एक अधिवेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम में देखिए याद नहीं होगा, आपको वीडियो 2 या 3 बार देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब ही जाके ये याद होगा। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 है उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, हालांकि ये भारतीय नहीं थी, मगर क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन था वो कलकत्ता और नागपुर में हुआ था। तो ये पहला अधिवेशन था जो साल में 2 बार हुआ था, कलकत्ता में और नागपुर में। तो ये ऐसा है क्वेश्चंस का कि कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने करी? तो 2 अधिवेशन हुए थे 1920 में, कलकत्ता का और नागपुर का। तो जो कलकत्ता की अध्यक्षता थी वो लाला लाजपत राय ने की थी, और जो नागपुर की अध्यक्षता थी वो सी विजय राघवाचार्य ने की थी। तो ये ध्यान रखना कि 1920 के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो 2 बार हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और नागपुर में। कलकत्ता की जो अध्यक्षता थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। नागपुर की जो अध्यक्षता थी वो सी विजय राघवाचार्य ने की थी। तो ये वही क्वेश्चन आ गया कि प्रथम अधिवेशन जो एक साल में 2 बार बुलाया गया, तो 1920 का कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट करते हैं। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? जो 1923 का कांग्रेस अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। तो कांग्रेस अधिवेशन 1923 का अध्यक्ष कौन था? तो जो कांग्रेस अधिवेशन 1923 है उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युवा अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम युवा अध्यक्ष कौन रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो आंसर रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1900 देखिए ये 1924 का जो अधिवेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। और बेलगांव का जो अधिवेशन है 1924 का, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ये पहला और अंतिम अधिवेशन था महात्मा गांधी का, क्योंकि पहली बार जो अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 में की थी बेलगांव के अधिवेशन में, और ये उनका अंतिम था। इसके बाद उन्होंने दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1925 में था वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। नेक्स्ट है कि कानपुर का जो 1925 का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो उसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। यानी कि कानपुर अधिवेशन 1925 की जो अध्यक्षता थी वो सरोजनी नायडू ने की थी। और प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही वो कौन थी? सरोजनी नायडू, जो भारतीय थी। अगर प्रथम महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट थी। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में उठाई गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में उठाई गई थी। और ये कहाँ हुआ था? ये रावी नदी के तट पे हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के तट के किनारे हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है, दोबारा रिपीट करें, पूर्ण स्वराज्य की मांग, लाहौर अधिवेशन 1929, रावी नदी के तट के किनारे। अब इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? क्योंकि यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ एक नोट है कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यानी कि 1930 में कांग्रेस ने कोई अधिवेशन नहीं किया, मगर 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन ये डेट पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट है 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई? तो जो मौलिक अधिकारों के लिए जो बैठक हुई थी वो कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो कराची का अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों के लिए मांग रखी गई थी या मौलिक अधिकारों के लिए बैठक हुई थी। तो जो कराची का अधिवेशन है 1931, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी कि मौलिक अधिकारों की जो बैठक है, यानी कि मौलिक अधिकारों की बैठक के लिए जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? कराची अधिवेशन 1931। किसने की थी अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन है वो महाराष्ट्र में होता है, फैजपुर में, और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1938 का कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के हीरापुर में हुआ था। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 का 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मध्य प्रदेश त्रिपुरी में, राइट। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि 1938 और 1939 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? 1938 और 1939 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी?
सो उसकी अध्यक्षता जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ही थे जो लगातार 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट यही है कि लगातार 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? तो सुभाष चंद्र बोस ने लगातार 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। मगर क्या था कि जब उन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो जो सेकंड टाइम जो वो चुने गए थे, तो अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। उनका कुछ मनमुटाव हो गया था आपस में, तो उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजादी से 1 साल पहले का है। तो जो 1946 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो मेरठ में हुआ था। और 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इन्होंने की थी जे.बी. कृपलानी ने। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी, यानी कि स्वतंत्रता से एक साल पहले, ठीक पहले। तो क्वेश्चन है कि भारत की आजादी से ठीक पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? तो जे.बी. कृपलानी ने की थी। क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं कि 1946 में मेरठ का अधिवेशन किसने किया? जे.बी. कृपलानी ने। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत की आजादी से ठीक पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? तो जे.बी. कृपलानी ने। अब जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो भारत की आजादी के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? तो भारत की आजादी के बाद कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पटामी सीतारमैया ने की थी। राइट? अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मेरे यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ कहा है। तो जो उनके लाइन्स होती है वो कई बार क्वेश्चन में आ जाती है कि किसने ये लाइन किसने बोली है, ये बात किसने बोली है, राइट? तो जो सबसे पहले है वो है डफरिन। तो डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला है वो हम कवर करते हैं। तो डफरिन ने जो कांग्रेस के बारे में बोला है कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। यानी कि डफरिन के अकॉर्डिंग कि क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सिर्फ 72 इसके मेंबर थे। तो डफरिन ने ये बात बोली उस समय कि जो कांग्रेस है वो एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ कहा। तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस जो है वो एक भीख मांगने वाली संस्था है। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता था कि जो कांग्रेस है हमेशा मतलब हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है ब्रिटिश के लिए। कभी भी अपनी मांग मनानी होती है तो बड़े प्यार से, बड़े झुक के उनके सामने अपनी मांगों को रखते थे। और ये सब ब्रिटिश ब्रिटिश के ऊपर होता था कि वो उनकी मांग माने या ना माने। तो बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो कांग्रेस है वो एक भीख मांगने वाली संस्था है। नेक्स्ट करते हैं कर्जन। तो कर्जन के अकॉर्डिंग क्या था? तो कर्जन ने बोला था कि जो कांग्रेस है ना अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। तो ये जो वर्डिंग थी, ये लाइन थी कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ये किसने कही थी? ये कर्जन ने कही थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा? फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। एक्चुअली क्या था कि इनके अकॉर्डिंग ये था कि क्योंकि भारत की अगर पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और अगर कांग्रेस की मेंबर देखें तो सिर्फ 72 थे। तो फिरोज शाह मेहता के हिसाब से यह था कि जो कांग्रेस जो है वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो क्योंकि जितने भी थोड़े जो बड़े-बड़े बंदे हुए हैं उनका उनके बारे में जो वो उन्होंने जिसके बारे में स्टेटमेंट दी है तो वहां से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा था कि महात्मा गांधी के हिसाब से कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो जिस उद्देश्य से हुई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो गया था क्योंकि आजादी हो गई थी, आजादी मिल चुकी थी हम लोगों को। तो महात्मा गांधी के हिसाब से ये था कि अब आजादी मिल चुकी है, अब हमें इस कांग्रेस को आगे कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस संस्था को अब यहाँ पे समाप्त कर देना चाहिए। मगर क्योंकि 1885 से कांग्रेस चलती आ रही थी और जाहिर सी बात है इतने सालों में कांग्रेस ने अपना एक 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 वजूद बनाया होगा।
तो अब जो पार्टी इतने टाइम से चलती आ रही है वो एकदम अचानक बंद नहीं हो सकती। तो महात्मा गांधी की इस बात को नकार दिया गया था और कांग्रेस जो थी वो कंटिन्यू अपनी सत्ता में रही थी। यहाँ से क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, कोई वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।